हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में मार्च अप्रैल 2020 का यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, जो कि आफ्टर कोविड-19 अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पूछाया गया था। और यही पेपर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, और अभी इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस का जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इस पेपर की सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसे यहाँ पर पूरे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, पूरे पेपर के, वैसे मैं पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो रेशियो एनालिसिस से पूछा था, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस के लिए आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ओके, और प्रॉफिट लॉस, जर्नल रिजर्व, डिबेंचर भी है, ठीक है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनपेड एक्सपेंसेस तक भी अमाउंट है। यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल और स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक और अंडरराइटर कमीशन, ये आपकी फिक्टिटियस एसेट हो गई, ठीक है, ध्यान रखना, अंडरराइटर कमीशन। अब देखो क्वेश्चन में मेन पार्ट तो यहाँ पर जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वही होती है। आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3/4 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3/4 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, ओके ना, ओके। तो देखो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3/4, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में है क्या? देखो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में हमेशा अवेलेबल होता है अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। देखो ये रही आपके पास बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो 4 लाख मतलब कि देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक, उसके बारे में ऐसा बोला गया कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होगी ना, उसका 3/4 है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर 4 लाख है क्वेश्चन के अंदर, तो 3/4 कर दो, मतलब 3 लैक्स का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये काम हो गया आपका पहला। दूसरा काम करते हैं, तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 39%। अब देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ना, वो हमेशा कुछ नहीं बोला, मतलब ये जो जीपी जो होता है वो सेल्स के ऊपर होता है, हमेशा ऑन सेल्स होता है, ठीक है। तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 39। अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है, सेल्स है क्या क्वेश्चन के अंदर सेल्स है। देखो एक पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो, पहले मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो टोटल सेल्स जो है ना, टोटल सेल्स वो कैश सेल्स दे रखा है, टोटल कैश सेल्स जो है वो 12 लैक्स, ओके, जो कि है टोटल सेल्स का 24%। मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि कैश सेल्स जो है ना, वो आपके पास जो टोटल सेल्स होगा ना, उसका कितना परसेंट है? 24%। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल है? क्वेश्चन के अंदर आपके पास कैश सेल्स अवेलेबल है, तो आप कैश सेल लिख दो पहले 12 लाख, और टोटल सेल्स नहीं है, तो टोटल सेल्स जो भी था वो 24% करने पर कैश सेल्स मिलता था। तो एक काम करो ना, ये परसेंटेज सामने जाने पे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है ना, मल्टीप्लाई का। तो 12 लाख का 24% से अगर आप डिवाइडर करते हो तो मतलब 50 लैक्स, आपके पास 50 लैक्स का क्या मिल जाएगा? टोटल सेल्स, ओके। अब 50 लैक्स का अगर टोटल सेल्स आ गया, तो यहाँ पर जीपी भी मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपको बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 39% है, ये रहा 39%। तो 50 लाख का जो सेल्स आया आपका, उसके ऊपर 39% कर दो, आपको मिल गया जीपी। कितना आया? 19,50,000। ये तो आपका जीपी आ गया क्वेश्चन में, हो गया। अब देखो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, वो स्टेटमेंट बना लो हो सके तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले आप सेल्स लिख दो, कितना सेल्स था?
50 लैक्स। कितना सेल्स था? 50 लैक्स। अगर 50 लैक्स में से COGS अगर माइनस करते हो तो आपको मिलता है GP, जो कि GP अभी आपने निकाल के रखा था 19,50,000 आया था। तो GP में से अगर सेल्स में से अगर GP माइनस कर दो, मतलब यहाँ पर 30,50,000 आपका कॉस्ट आ गया। ओके, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कैसे करेंगे? है ही नहीं क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? तो आपको लगभग पता ही है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, वो इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का मिलेगा। देखो आपके पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14,60,000। ठीक है, 14,60,000 मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर है 14,60,000 हो गया। तो मिल गया ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना मिलना चाहिए था? वो 14,60,000 है और ऊपर आपके पास है 19,50,000। तो बीच में जो डिफरेंस आया वो 4,90,000 है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ये मिल गया। अब सबसे पहले आप इंटरेस्ट लेस करो। कितना इंटरेस्ट? लोन लिया होगा ना कंपनी ने, लोन होगा या तो डिबेंचर होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही। देखो यहाँ पर डिबेंचर है, 14% के डिबेंचर है, 15 लैक्स वो भी। तो 15 लैक्स का 14% कर दो। ओके, 15 लैक्स का 14% कर दो, 2,10,000 आया। मतलब यहाँ पर 2,10,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। 14,60,000 माइनस 2,10,000, आंसर आ गया 12,50,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा? बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस कर दो, तो टैक्स लेस करना कितना है? 40% टैक्स था। देखो क्वेश्चन में इस बार 40% टैक्स। तो 40% टैक्स है, तो यहां पर 40% माइनस करो एट द रेट ऑफ 40% टैक्स। 12,50,000 का 40% करने पर आपको मिलता है यहाँ पर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का अगर टैक्स भरते हो तो यहाँ पर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो 7,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हो गया। अब देखो जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो भी पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो, NP रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, इनटू 100 चाहिए। ओके, आपके पास यहाँ पर 7,50,000, यहाँ पर सेल्स है 50 लैक्स, तो हो गया 7,50,000, यहाँ पर 50 लैक्स और इनटू 100। तो देखो 750 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करने पर आपको मिल जाता है 15%। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर करते हो तो यहां पर बोला गया लिक्विड रेशियो। ओके, लिक्विड रेशियो क्या होता है? तो देखो करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, तो देखो एक काम करो, यहां पर डायरेक्ट लिख दो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, अब देखो लिक्विड एसेट्स कितनी है? लिक्विड एसेट्स में सब कुछ करंट एसेट्स का पार्ट आ जाता है सिवाय के स्टॉक को छोड़ दो। मतलब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास जो स्टॉक की अमाउंट है वो छोड़ के बाकी सब ले सकते हो। ठीक है, बाकी सब आपके लिक्विड एसेट्स की पार्ट है। मतलब देखो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स के अंदर
आपके पास 29,10,000 की करंट एसेट्स है ना यहाँ पर, उसमें से एक काम कर दो, 4 लाख का जो स्टॉक की अमाउंट है वो माइनस कर, मतलब यहाँ पर 25,10,000 आपका आंसर आ गया लिक्विड एसेट्स। ठीक है, ये आपके पास करंट एसेट्स का टोटल है, उसमें से 4 लाख स्टॉक माइनस कर दो, 25,10,000, 25,10,000। करंट लायबिलिटी भी देखो आई थिंक तो टोटल करके उन लोगों ने दे रखी है यहाँ पर, ये रहा देखो आपके पास करंट लायबिलिटी 3 नंबर पे दे रखी है। देखो ट्रेड लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज यानी सब कुछ ऐड कर लेना, कितना आएगा देखो, करंट लायबिलिटी आपके पास 1,60,000 है और प्लस यहाँ पर ये अमाउंट और यहाँ पर ये अमाउंट टोटल कर लो। ओके 1,60,000, 2,20,000 मतलब 3,80,000। ओके तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज आप 3,80,000 से डिवाइड कर दो। ओके आपका जो आंसर है 25,10,000 डिवाइड बाई 3,80,000 मतलब यहाँ पर 6.61। ओके रेज टू 1 लिख दोगे। ओके सेकेंड हो गया। थर्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो ये एक पूछा गया एक्स्ट्रा इस बार। ठीक है थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो सिंपल सी फॉर्मूला है इसकी, क्या करना है पता, आप इंटरेस्ट जब माइनस कर दो तो किस में से करते हो ये सोचो पहले। इंटरेस्ट जब माइनस करते हो तो किस में से करते हो, तो नेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से करते हो ना इंटरेस्ट, तो बस आपको वही करना है, उसको डिवाइड करना है इंटरेस्ट को, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। 14,60,000 को डिवाइड करना है 2,10,000 से। ठीक है आप इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। 14,60,000 डिवाइड बाई 2,10,000 मतलब यहाँ पर आंसर आ रहा है 6.95। यहाँ पर आप टाइम्स लिखोगे, ध्यान रखना यहाँ पर टाइम्स लिखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। ठीक है जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है ना उसमें टाइम्स लिखते हो, वैसे इसमें भी टाइम्स होता है। यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब हो जाता है COGS, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए आपके पास COGS यहाँ पर था, ये हमने निकाल के रखा है 30,50,000 मतलब यहाँ पर लिख दोगे 30,50,000। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों फाइंड आउट करके रखा था हमने। देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख फाइंड करके रखा था, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर दिया था 4 लाख, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा अपना। ठीक है एवरेज स्टॉक हो जाना चाहिए, 3 लाख ओपनिंग स्टॉक है प्लस 4 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी 4 लाख है। ओके डिवाइड बाय 2 मतलब 3,50,000। ओके तो बस इन दोनों को डिवाइड कर लो 3,50,000, तो 30,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000 मतलब कि 8.71 टाइम्स होगा। ठीक है यहाँ पर भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मतलब कि टाइम्स होगा, इतनी टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो चेंज। ठीक है आगे प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके और फिर डेटर्स रेशियो पूछा है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो पूछा है। ओके ओके तो देखो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। ओके ना
प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालोगे, उसकी फॉर्मूला पहले पता होनी चाहिए। तो 5th नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो तो होगा क्या, पहले तो प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं उसको, या तो फिर उसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल रियल असेट्स। अगर आप इनटू 100 करते हो यहाँ पर तो आप परसेंटेज में बताओगे, नहीं करोगे तो रेशियो में बताओगे, दोनों चलेगा। अब देखो यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंड मतलब कि ओनर्स फंड। ओनर्स फंड किसको बोलते हैं, बिजनेस के जो ओनर्स है, कौन है, शेयर होल्डर है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ओनर्स फंड कौन सा होगा, सबसे पहले यहां पर इक्विटी कैपिटल ले लेना। इक्विटी कैपिटल है 20 लैक्स, ओके ये तो हो गया। उसके बाद है 10% प्रेफरेंस कैपिटल, वो भी तो आ गई 8 लैक्स। उसके बाद आप रिजर्व सरप्लस भी ले लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस में आपके पास प्रॉफिट लॉस है और जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो मतलब 3,50,000, ओके, और यहाँ पर 4 लैक्स। इन सब का टोटल उन लोगों ने दे के रखा है 35,50,000। एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार एग्जाम में पेपर में ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने टोटल गलत दिया था, ठीक है। और यहां पर माइनस कर देना है फिक्टिटियस एसेट्स। अब देखो फिक्टिटियस एसेट हर बार माइनस होती है जब जब रिजर्व ऐड होता है। तो फिक्टिटियस एसेट यहाँ पर रिजर्व ऐड होने के कारण जो अंडर राइटर कमीशन दिख रहा है ना, वो आप लेस कर दोगे 50,000 का। मतलब यहाँ पर 50,000 लेस कर दो, आपका काम हो गया। 35 लैक्स का आपका ओनर्स फंड रह गया, ओके। और यहाँ पर रियल एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है, टोटल रियल एसेट्स। देखो टोटल रियल एसेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि आप टोटल बैलेंस शीट का टोटल ही ले लो, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आप सीधा बैलेंस शीट का टोटल उठा के ले लो, कितना था, 54,30,000, ठीक है। और उसमें से आप माइनस कर दो फिक्टिटियस एसेट, ओके, फिक्टिटियस एसेट लेस कर दो उसमें से। मतलब यहां पर आपकी जो टोटल रियल एसेट्स है, रियल एसेट मतलब कि जो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स है वो वही आएगा सिर्फ, ठीक है, वही आने वाला है। सिर्फ करंट एसेट्स और फिक्स एसेट ही आनी चाहिए। तो फिक्टिटियस एसेट हमारी बैलेंस शीट में है तो हम उसको लेस कर देंगे तो अपने को टोटल रियल एसेट मिल जाएगा। मतलब देखो 35 लैक्स आपकी ओनर्स फंड है, 53,80,000 आपकी टोटल रियल एसेट्स आ गए। तो उसको डिवाइड कर लो और इनटू 100 कर लो, ओके। यहाँ पर 35 लैक्स आया था और यहाँ पर 53,80,000 आया था, 53,80,000 इनटू अगर आप 100 कर दो तो 35 लैक्स डिवाइड बाई 53,80,000 इंटू 100। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो 65.06% आपका आंसर होगा, ओके। यहाँ पर 6 नंबर के जो पॉइंट है उसमें देखो, 6 नंबर में आई थिंक डेटर्स रेशियो निकालना था, ठीक है। आपको डेटर्स रेशियो निकालना था, हो जाएगा डेटर्स रेशियो। तो यहां पर लिख देते हैं डेटर्स रेशियो। तो सबसे पहले तो डेटर्स होना चाहिए प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स होना चाहिए और नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ओके। अब देखो डेटर्स बिल रिसीवेबल आपको बैलेंस शीट से मिल जाना चाहिए, बैलेंस शीट से मिल जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आपके पास डेटर्स है, देखो 635 प्लस 115,
635 प्लस 1,15,000। ओके, मतलब 7,50,000। चलो, तो 6,35,000 और प्लस 1,15,000। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल्स निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास तो टोटल सेल्स है 50 लाख। आपके पास टोटल सेल्स है 50 लाख। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एक जगह पर ये बोला गया कि कैश सेल कितना है। तो देखो, आपके पास टोटल सेल्स जो था वो 50 लाख था। ओके ना, उसमें से कैश सेल्स आप लेस कर दो। कितना था? 24 लैक्स था क्वेश्चन के, नहीं सॉरी 12 लैक्स था। 12 लैक्स था क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये रहा 12 लैक्स। मतलब यहाँ पर 38 लैक्स का जो भी रह गया वो क्रेडिट रह गया, क्रेडिट सेल्स। तो ये कैलकुलेशन काम आएगी आपको। 38 लैक्स को डिवाइड कर लो यहाँ पर, और क्वेश्चन में वर्किंग डेज आपको 360 दे रखा है। तो ठीक है, डिवाइड करो यहाँ पर 7,50,000 डिवाइड बाय 38 लैक्स इंटू 360। मतलब यहाँ पर देखो 71.05 आ रहा है। तो अप्रोक्स आप यहाँ पर 71 डेज लिख सकते हो। ओके, यह आपका आंसर हो गया डेटर्स रेशियो का। ओके, यहाँ पर वर्किंग डेज देखो आपको 360 दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो भी ध्यान रखना, वर्ड इक्विटी का आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा। ठीक है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा 7। यानी यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल पूछा। तो नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो जाएगा और डिवाइड होगा इक्विटी कैपिटल, इनटू हो जाएगा 100। अब देखो, नेट प्रॉफिट हमने ऊपर फाइंड आउट करके रखा था, 7,50,000 आया था। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी शेयर आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट है आपके पास, देखो अच्छे से, ये रही बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10% डिविडेंड गिने, तो 8 लैक्स के ऊपर 10% मतलब कि 80,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लैक्स। तो 80,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके 20 लैक्स से डिवाइड कर लो। ओके, 80,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके 20 लैक्स की कैपिटल से आप डिवाइड कर लो, इनटू 100 करके आप अपना आंसर निकाल लो। 7,50,000 माइनस 80,000 डिवाइड बाय 20 लैक्स इंटू 100। मतलब यहाँ पर परसेंटेज बन रहा है 33.5%। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया आपका।